जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी स्टूडेंट यानी विद्यार्थीगण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि जान पा रहे हो, आपका हिंदी व्याकरण का हर एक बिंदु कंसेप्ट वाइज चल रहा है, कोई ट्रिक बेस नहीं। कंसेप्ट वाइज सीख रहे हो, पढ़ रहे हो विद्यार्थीगण, और हर एक बिंदु क्लियर भी हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है विद्यार्थीगण, आप चीजों को समझकर पढ़ें, रटन के पुजारी ना बने, सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और समझ गए विद्यार्थीगण तो जिंदगी समझ जाएगी आपकी। हालांकि आपके समस्त हिंदी ग्रामर के बिंदु प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट वाइज पढ़े हैं, आप जाके देखेंगे। शायद एक बार देखने के बाद कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, जो गलत करके आए हैं शायद वो भी आप सही कर ले जाएंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार के। दोस्तों जी हाँ, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कहे या प्रकार कहे, बात दोनों समझना विद्यार्थी है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कहे या प्रकार कहे। प्रिय दोस्तों, तो आपको जवाब देना है कितना? आपको जवाब देना है 3। एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है विद्यार्थीगण मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये होते हैं 3। और ध्यान से सुना, एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का दूसरा नाम होता है विद्यार्थीगण साधारण वाक्य। सरल कहे चाहे साधारण कहे, मतलब एक ही है। संयुक्त है, मिश्र कहे चाहे मिश्रित कहे, मिश्रित वाक्य का मतलब एक ही है। ये 3 होते हैं दोस्तों। हालांकि आप इनके पहचान बिंदु रटते हो और रट के परेशान हो जाते हो, तब भी आपका प्रश्न सही नहीं होता। लेकिन आज के बाद आपका प्रश्न अब गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, आपके भाई की जिम्मेदारी है। याद रखना विद्यार्थीगण, पुलिस की भर्ती आ चुकी है, अब ज्यादा समय नहीं है, दिन रात एक कर दो। प्रश्न यहां से भी आते हैं, आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य कि सरल वाक्य किसे कहा जाता है। ध्यान से सुना, सरल वाक्य किसे कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार कहे 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कहे तो 8 होते हैं। इतना ये भी याद रखें। जी हाँ, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कहे या प्रकार कहे तो 8 होते हैं। ये दूसरा प्रश्न था। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे विद्यार्थीगण, एक पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थीगण सरल यानी साधारण वाक्य पर। सरल या साधारण वाक्य है क्या? आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। सरल या साधारण वाक्य उसे कहा जाता है जहां किसी वाक्य में, जी हाँ सही सुना आपने, जहां किसी वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, उसी को क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? सरल वाक्य कहा जाता है। जहां किसी वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वाक्य क्या होता है? सरल होता है। विद्यार्थीगण, ये उद्देश्य और विधेय क्या है? ये उद्देश्य और विधि क्या है, आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य की, फिर बात हम करेंगे विधेय की। विद्यार्थीगण, चाहे उद्देश्य हो चाहे विधेय हो, गलत मत करना, कहीं भी रहना, प्रश्न आता है और गलत नहीं होना चाहिए। चाहे उद्देश्य हो चाहे विधेय हो, ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। आपसे पूछे वाक्य के 2 अंग कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे एक उद्देश्य एक विधेय, या ऐसे भी आता है वाक्य के घटक कौन कौन से माने जाते हैं। तो उद्देश्य और विधेय,
वाक्य के दो घटक होते हैं, वाक्य के दो घटक होते हैं, घटक होते हैं, घटक होते हैं। घटक का मतलब ही होता है अंग विद्यार्थीगण, याद रखना। तो किसी वाक्य में जो कर्ता होता है उसी को उद्देश्य कहा जाता है। जी हाँ, वाक्य में कर्ता को ही, मैंने क्या लिखा, वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। विद्यार्थी का देखो, वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। और मैं क्या कहूं कि कर्ता किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, यानी कर्ता, फिर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं उद्देश्य, यानी कर्ता, या हम कह सकते हैं उद्देश्य के बारे में या कर्ता के बारे में जो कुछ भी बातें की जाए वह विधेय मानी जाती है, विधेय कही जाती है, यही होता है। विद्यार्थी का पहले इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। कैसे समझेंगे, आइए जरा देखते हैं। जैसे मैंने कहा, सीता बाजार जा रही है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, या श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो विद्यार्थीगण, इस वाक्य में मैंने कहा जो सब्जेक्ट है कर्ता, इसी को क्या कहा जाएगा, उद्देश्य। इसी को क्या कहा जाएगा, उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही गई वो किसमें गिना जाता है, विधेय। बहुत ध्यान सुना, वो किसमें गिना जाता है, विधेय। अब एक चीज याद रखना, यहाँ बाजार यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, और जाना यहाँ हेल्पिंग पर यानी क्रिया है, क्रिया का साइन रूप। जाना यहाँ है क्रिया और रही है हेल्पिंग पर। तो कर्म और क्रिया जो है विद्यार्थीगण, आप कहीं रहना, जीवन में याद रखना, कर्म और क्रिया जो गिनी जाती है वो किसमें गिनी जाती है, विधेय में। कर्म और क्रिया किसमें गिनी जाती है, पॉइंट करके लिख दे रहे हैं दोस्तों, यही है पॉइंट, यही पकड़ना है। कर्म और क्रिया, कर्म प्लस क्रिया विधेय में गिनी जाती है, विधेय में गिनी जाती है विद्यार्थीगण। कर्म और क्रिया किसमें गिनी जाती है, विधेय में गिनी जाती है, और कर्ता उद्देश्य में गिना जाता है। जैसे आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ श्याम, तो श्याम इस वाक्य में कर्ता है, कर्ता को ही क्या कहा जाएगा, उद्देश्य कहा जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है पुस्तक यानी कर्म है, पढ़ना क्या हो गई, क्रिया। तो विद्यार्थीगण, ये तो रहा कर्ता, यहाँ कर्ता डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये तो रहा कर्ता। आप समझ रहे हो, कर्ता को ही क्या कहा जाएगा, उद्देश्य। कर्म और क्रिया किसमें गिनी जाती है, मैंने बताया था, विधेय में। तो एक उद्देश्य एक विधेय, वाक्य कैसा होगा, सरल वाक्य होगा। क्या होगा विद्यार्थीगण, सरल वाक्य होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, यानी कर्म और क्रिया विधेय में गिनी जाती है, कर्ता उद्देश्य में गिना जाता है। इतना आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे विद्यार्थीगण। फट से स्क्रीनशॉट लो। बात समझ गए, चलो जरा देखते हैं अब आगे। इसके आगे हम देखते हैं, जैसे हम अब सवाल जवाब करते हैं आपसे, सरल वाक्य कैसे एग्जाम में आएगा। हालांकि सिंपल प्रश्न नहीं आते और आप कर भी ले जाते हो, लेकिन देखो जरा प्रश्न का नजरिया। जैसे मैंने कहा गीता पढ़ रही है। मैंने एक प्रश्न बताया, गीता पढ़ रही है। अब इस वाक्य में जो गीता है सब्जेक्ट है, गीता क्या है विद्यार्थी, सब्जेक्ट यानी कर्ता है। कर्ता को ही क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। और पढ़ना ये क्रिया है, रही है हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने बताया था कर्म और क्रिया, ये क्रिया किसमें गिनी जाएगी, विधेय में। तो जरा देखो, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय, वाक्य कैसा होगा, सरल यानी कैसा होगा, साधारण वाक्य होगा।
ये प्रश्न ऐसे दे दे, जरा देखो अब, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ विद्यार्थीगण। अब देखा ऐसे प्रश्न का हल करो। सीता और गीता, सीता और गीता, सीता और गीता दोनों पढ़ रही हैं, दोनों पढ़ रही हैं, सीता और गीता दोनों पढ़ रही हैं। विद्यार्थी का अभी प्रश्न अलग है, देखो यहाँ तो आपको ये समझना है सीता और गीता दो सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट यानी कर्ता दो आ गए, ये सीता और गीता। तो ये वाक्य में हुआ कर्ता और ये भी वाक्य में हुआ कर्ता। और ध्यान सुना, पढ़ना क्या हुई विद्यार्थीगण? क्रिया। ध्यान सुना, कर्ता किसमें गिना जाता है? उद्देश्य में गिना जाता है। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण, ये यहाँ तक क्या हुआ दोस्तों? उद्देश्य हुआ। और उद्देश्य के बारे में, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है क्रिया किसमें गिनी गई? विधेय में गिनी गई। इसका मतलब यह हुआ प्रिय दोस्तों, यहाँ एक उद्देश्य प्लस एक विधेय, वाक्य कैसा होगा? सरल यानी क्या होगा? साधारण होगा। इसके कंसेप्ट क्या होते हैं प्रिय दोस्तों? याद रखना, जब किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो, कर्ता दो या दो से अधिक हो, लेकिन प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान हो, कार्य समान हो। विद्यार्थीगण मैंने क्या कहा? जब किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो पर प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान है। जैसे मैं हो गया, आप हो गए और कोई हो गया, मैं हो गया, आप हो गए और कोई हो गया, अलग अलग नाम है, अलग अलग घर के हैं, अलग अलग गांव से हैं, कर्ता तो अलग अलग हुआ ना, लड़के अलग अलग हुए, पर हम सभी लोग अलग अलग नाम के हैं, काम समान कर रहे हैं। हम हमारे 3 मित्र गांव से निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, अगला वाला व्यक्ति भी पढ़ रहा है, कर्ता अलग अलग, व्यक्ति अलग अलग, काम समान कर रहे हैं। ऐसी दशा में सभी सब्जेक्ट यानी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है। जब किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो, ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है। क्रिया किसमें गिनी जाएगी? विधेय में। एक उद्देश्य एक विधेय वाक्य कैसा होगा? सरल होगा। जी हाँ, जरा देखिए, अब प्रश्न ऐसे दे रहा है, जैसे मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया। जैसे देखो, ऐसे देगा, जैसे देगा, देखो, राम श्याम व मोहन, राम श्याम व मोहन सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, ऐसे देगा। तो जरा देखो, इस वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक आ गए, दो से अधिक हो गए, 3 हो गए, राम श्याम व मोहन, ये भी कर्ता, ये भी कर्ता, ये भी कर्ता। यहाँ पढ़ना क्या हो गई विद्यार्थीगण? क्रिया हो गई। जब देखो, जब किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो, कर्ता दो या दो से अधिक हो, पर प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान है। राम तो पढ़ने का काम कर रहा, श्याम तो पढ़ने का काम कर रहा, मोहन तो पढ़ने का काम कर रहा है। जहां किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो, ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है, एक उद्देश्य में गिना जाता है। और क्रिया किसमें गिनी जाती है? विधेय में गिनी जाती है। प्रिय दोस्तों, एक उद्देश्य यहाँ है, एक विधेय यहाँ है। वाक्य कैसा होगा? सरल यानी क्या होगा? साधारण होगा। जहाँ किसी वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वाक्य क्या होता है? सरल एवं साधारण होता है। ये फॉर्मेट आते हैं आपके एग्जाम में, एक बार स्क्रीनशॉट लें। फिर यही प्रश्न उलट दे रहे हैं, जैसे देखो, ये प्रश्न उलट दे रहे हैं दोस्तों। आइए जरा देखते हैं आगे। अब जरा देखो, यही प्रश्न उलट देगा, जैसे श्याम, जैसे मैंने कहा रीता पढ़ व लिख रही है, पढ़ व लिख रही है। विद्यार्थी रीता पढ़ व लिख रही है। अब देखो, यहाँ कर्ता एक है, सब्जेक्ट एक है, ये हुआ कर्ता। वाक्य में इसी को क्या कहा जाता है? आप जानते हो, उद्देश्य। इसी को क्या कहा जाएगा? उद्देश्य।
किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हो किसमें गिनी जाती है, विधेय में, ये पता है। लेकिन ये प्रश्न मैंने पलट दिया, जहां किसी वाक्य में कर्ता एक है लेकिन उस कर्ता के लिए क्रिया असमान है, काम असमान हो गया। जैसे विद्यार्थीगण हम और आप हो गए, मान लो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, फिर गए अपने घर परिवार का काम करने लगे, खेती बाड़ी का, या तो दुकान डलिया रखे हो। तो व्यक्ति एक है पर काम अनेक है, व्यक्ति एक है काम अनेक है, काम असमान है। व्यक्ति एक है पर काम तमाम है, अनेक है, लेकिन प्रत्येक काम के लिए व्यक्ति तो समान हुआ। प्रत्येक काम के लिए व्यक्ति तो समान हुआ। विद्यार्थीगण जैसे हम हुए नाना प्रकार के अलग अलग काम कर रहे हैं, काम मेरा अलग अलग है लेकिन करने वाला एक ही आदमी है, समान काम कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है सीता पढ़वा लिख रही है। तो जब किसी वाक्य में कर्ता समान हो, जब किसी वाक्य में कर्ता समान हो, उसके द्वारा किया गया कार्य असमान हो, यानी सीता पढ़ने व लिखने दोनों का काम कर रही है। यानी जब किसी वाक्य में कर्ता समान हो और उसके द्वारा किया गया कार्य असमान हो, ऐसी दशा में सभी क्रिया को एक विधेय में गिना जाता है। सभी क्रिया को एक विधेय में गिना जाता है। और यहाँ कर्ता उद्देश्य के रूप में एक उद्देश्य एक विधेय वाक्य कैसा होगा विद्यार्थीगण? सरल यानी साधारण वाक्य होगा। सरल यानी साधारण वाक्य होगा। अब देखो जरा, जैसे अगला आपके एग्जाम में प्रश्न आए, कोई भी एग्जाम्पल दे दे, जैसे ऐसे देखो, जैसे मैंने दिया सीता रीता वह गीता, सीता रीता वह गीता, गीता सीता गीता वह रीता सब पढ़ वह लिख रही है। प्रश्न ये आता है विद्यार्थीगण, सब पढ़ वह लिख रही है। तो जरा देखो, अब यहाँ किसी वाक्य में कर्ता क्या है? कर्ता दो या दो से अधिक हैं। सीता रीता व गीता, ये भी कर्ता, ये भी कर्ता, ये भी कर्ता, यानी विद्यार्थीगण ये कर्ता हुआ, ये भी कर्ता हुआ, ये भी कर्ता हुआ। किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है? यानी यहाँ तक का भाग क्या है? उद्देश्य है। समझते चलो, क्या है? उद्देश्य है। जहाँ किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो लेकिन प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान हो, यानी जरा देखो विद्यार्थी, यानी सीता भी पढ़ने व लिखने का काम कर रही है, रीता भी पढ़ने व लिखने का काम कर रही है, गीता भी पढ़ने व लिखने का काम कर रही है। तो जब प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान होता है, ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य, सभी क्रिया को एक विधेय में गिना जाता है। सभी क्रिया को एक विधेय में गिना जाता है। एक उद्देश्य यहाँ हुआ, एक विधेय यहाँ हुआ। वाक्य कैसा हुआ दोस्तों? सरल यानी क्या हुआ? साधारण वाक्य हुआ। बात समझ गए? सरल यानी क्या हुआ? साधारण वाक्य हुआ। अब सिंपल प्रश्न ये नहीं देता आयोग, जैसे किसकी मधुरिमा पत्र लिखती है। विद्यार्थी तो हर कोई बता देगा कि मधुरिमा पत्र लिखती है। मधुरिमा इस वाक्य में सब्जेक्ट हुई, कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती वो गिनी जाती है किसमें? विधेय में। पत्र यहाँ ऑब्जेक्ट है। कर्म लिखना क्या है? वर्ब यानी क्रिया। तो कर्म और क्रिया विधेय में गिनी जाती है। एक उद्देश्य एक विधेय। वाक्य कैसा होगा? सरल होगा। तो शिल्पा पत्र लिखती है, कुत्ता भौंकता है। ऐसे विद्यार्थी के लिए प्रश्न आते हैं। वह चिट्ठी लिखता है ना? राधा भोजन पकाती है, मोहन साइकिल चला रहा है। ये सब प्रश्न नहीं आते। तो प्रश्न डायरेक्टली ये आपके एग्जाम में आते हैं सरल वाक्य से, और आते हैं तो याद रखना लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज तक की मेरी कक्षा यही होगी विद्यार्थीगण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, है ना? तो विद्यार्थीगण मेरी कक्षा आज तक यहीं तक होगी। फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे, नए बिंदु पर चर्चा करेंगे संयुक्त वाक्य पर। बस आज तक इतना ही मित्रों। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थीगण, कंजूसी ना बरतें प्लीज। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक मित्रों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।